So, dear students, we are here to learn to be a stage facing. कि मंच जो होता है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है जिससे डर लगता है? पता है? सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? सबसे बड़ा डर होता है मौत का डर, है ना? मरने से सब डरते हैं ना? और उतना ही बड़ा डर किस चीज का होता है? मंच पे आने का। जैसे किसी को हम स्टेज पर बुलाते हैं, मंच पर आने से सारे लोग डरते हैं। डर लगता है कि नहीं लगता? क्या सिम्टम्स होते हैं जब स्टेज पर आते हैं? कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कैसी प्रॉब्लम्स होती है? पैर कांपते हैं ना, मुंह लाल होता है, मुंह गर्म होता है, ठीक, और कैसा लगता है? और सब बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अगर हम कुछ चीज़ों को जो है कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत आसानी से स्टेज पर सीख कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप स्टेज पर गए तो आपको क्या करना है? जेस्चर और पोस्चर। जेस्चर मतलब हाव भंगिमा, यानी जो हैंड्स मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप कंट्रोल करके रखिए। जब ज़रूरत हो तभी हैंड्स का यूज़ करिए, यूजलेसली इनका प्रयोग ना करिए। पोस्चर मतलब खड़े होने का तरीका कैसे होगा? मंच पे बैलेंस्ड स्टैंड अप करने का, ठीक है। स्टैंडिंग कैसी होगी? बैलेंस्ड होगी, पैर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, बहुत क्लोज नहीं रहेंगे, ठीक है, बहुत स्ट्रेट नहीं खड़े होंगे, बहुत ढीले नहीं खड़े होंगे। तो प्रॉपरली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो जेस्चर और पोस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने जो एक्सप्रेशंस, ठीक है, तीसरा हो गया क्या? आई कॉन्टैक्ट, ठीक। तो जेस्चर होगा और होगा यानी हैंड्स मूवमेंट्स, पोस्चर मतलब खड़े होने का तरीका, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपनी ऑडियंस से क्या करना है? आई कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। क्या करना है? आई कॉन्टैक्ट रखना है, यानी नजरें आपकी अपनी ऑडियंस पे होनी चाहिए। कितनी देर का आई कॉन्टैक्ट रखना? आई कॉन्टैक्ट कितनी देर का होगा? किसी से अगर आप आई कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं तो कितनी देर का आई कॉन्टैक्ट रखेंगे? जैसे आप बात करना चाहते हैं तो कितनी देर तक आप किसी से वो देखेंगे? तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर जैसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 सेकंड से 8 सेकंड, यानी 3 सेकंड से 8 सेकंड में आप आई कॉन्टैक्ट ब्रेक कर लेंगे। एक आदमी को देख रहे हैं तो दूसरे को देख लेंगे, लगातार देखेंगे तो आपका ध्यान अगले की तरफ चला जाएगा। आई कॉन्टैक्ट क्यों जरूरी है? जिससे आपका कनेक्शन अपनी ऑडियंस से बना रहे, जिससे आप बात कर रहे हैं। तीसरा क्या हो गया? फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो आप बोल रहे हैं कि आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा वेरी हैप्पी, ठीक है, तो एक्सप्रेशन हैप्पी का आता ही नहीं आता। आई एम वेरी सैड, तो सैड का एक्सप्रेशन आता ही नहीं आता। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली होती है, ठीक। फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, और वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे टोन है, अगर डांटा जाए, धीरे से डांटा जाए, किसी चीज़ को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शन की टोन अलग होगी, रिक्वेस्ट की टोन अलग होगी, कोई अच्छी चीज़ बताने जा रहे हो उसकी टोन अलग होगी, है ना। किसी चीज़ को तेज बताना है, धीमे बताना है, तो वॉइस को भी उतार चढ़ाव उसमें करते रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ आप डिस्क्राइब करने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद इन सब चीज़ों की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो क्या आता है? आपका कंटेंट, यानी किस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस भी टॉपिक पर आप बोलने जा रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करिए, उसके बारे में पूरा बताइए, ठीक। उसके बारे में बताने के बाद उसकी बॉडी, यानी उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन, प्रॉस एंड कॉन बतानी है, उसकी अच्छाई बुराई बतानी है, ठीक है, उसका कहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका असर पड़ेगा वो बताना है। और एट लास्ट जब आपने किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने जर्नी किया, पूरा उस टॉपिक के बारे में बताया, फिर लैंडिंग, प्लेन चलता है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल करके फिर टॉपिक, यानी समय रहते जो भी नियत समय आपको दिया गया है उतने समय के अंदर अपने टॉपिक को कंक्लूड करके टॉपिक पर स्टेज से आपको विदा लेना। तो इतनी सारी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन हो, चाहे किसी टॉपिक पे बोलना हो, चाहे स्पीच हो, चाहे डिबेट हो, तभी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, ठीक है। तभी आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं
तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।